हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज मैं आप सबके साथ जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का, उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ही दिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सेपरेशन जो मटेरियल्स की है वो क्यों करते हैं। और जब हम मटेरियल को सेपरेट करते हैं तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक इम्प्योरिटी हो, तो एक मटेरियल जो सेपरेट करेंगे, मतलब मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स में से, तो एक उसमें से यूज़फुल हो सकता है, एक यूज़लेस हो सकता है, उसको हम थ्रो कर देते हैं। और ये भी हो सकता है कि दो मटेरियल जो हमने सेपरेट किए हैं वो दोनों ही यूज़फुल हों, तो हम उनको अलग अलग करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको लिस्ट दिया था मेथड्स ऑफ सेपरेशन का। सो टुडे आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज मेथड्स। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेक श्योर आप सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक साथ साथ पढ़ रहे हो। जैसे जैसे हमारे जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। सो द फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग, एंड इन मेथड्स में से मैक्सिमम ऑफ द मेथड्स के रिलेटेड जो विल से एक्टिविटी है वो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपके स्कूल में आपके स्कूल टीचर भी करवाएंगे। सो पे अटेंशन टू दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा। सो इन केस ऑफ हैंड पिकिंग, अभी व्हाट यू कैन डू इज, लेट सपोज कि कोई दाल है या फिर कुछ ग्रेन्स हैं जो आपने मार्केट से परचेज किए हैं, उसका जो पैक है, उसका जो पैकेट है वो आप लेकर आओ, एंड वंस यू विल ओपन दैट पैकेट, एंड उस केस में मे बी ऐसा हो सकता है कि दाल के साथ कुछ मिक्सचर हो एडिशनल, इफ आई से कि स्टोन्स हैं उसमें। तो फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोन्स को उस दाल में से निकालना है, या कोई भी ग्रेन है उसमें से निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली उसको उठाकर फेंक दोगे, निकाल दोगे, राइट, बाय सिंपली इफ विल से हैंड पिकिंग यू विल पिक दैट स्पेसिफिक मटेरियल इम्प्योरिटी, उसको निकाल दोगे एंड यूज़ कर सकते हैं हम उस स्पेसिफिक ग्रेन को, वो ग्रेन क्लीन हो जाएगा। उसमें से जो भी थोड़ी एक बहुत ही कम अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसको मैंने बोला है स्टोन है उसमें, तो वो उसमें से निकल जाएगा। सो इन दिस केस ऑफ हैंड पिकिंग अगर मैं बात करूँ, तो मेन विल से पॉइंट जो आपने याद रखना है कि हम हैंड पिकिंग किस केस में यूज़ करते हैं। ये एक सेपरेशन का मेथड है, बट हैंड पिकिंग हम हर किसी केस में यूज़ नहीं कर सकते। ये किस केस में यूज़ करते हैं, इसके लिए नंबर वन जो होना चाहिए कि इम्प्योरिटीज शुड बी लेस, इम्प्योरिटीज शुड बी लेस, बहुत कम होनी चाहिए, निग्लिजिबल अमाउंट में होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। एंड सेकंड जो है, impurities should be easily picked up by hand, कि साइज इतना भी छोटा ना हो कि हम उसको हाथ से उठा ही नहीं सकते हैं, राइट, इजिली पिक्ड अप बाय हैंड। तो इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करके ही हम सोच सकते हैं कि किन मटेरियल्स में हम ये किन मिक्सचर्स में हम हैंड पिकिंग का विल से जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। सो इफ आई से जो इम्प्योरिटी है, इट इज़ यूज्ड to pick up or to remove stone husk from grain। तो इस केस में स्टोन या हस्क है, अमाउंट उसका बहुत कम होगा, अमाउंट कम है, और उसके साथ साथ इजीली हम उसको बाय हैंड पिकिंग वी कैन इजीली सेपरेट। सो दैट इज बाय हैंड पिकिंग जो है, इफ आई से कि इस केसेस में यूज किया जा सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट दैट यू शुड कीप इन कंसिडरेशन कि जो इम्प्योरिटी है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख, सॉरी, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ओनली। इम्प्योरिटीज शुड बी लेस, और दे आर मतलब शुड बी इन द निग्लिजिबल अमाउंट, की जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करके ही हम हैंड पिकिंग के जो मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग का मेथड है वो यूज़ करते हैं टू
सेपरेट द मिक्सचर्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अभी इस केस में यूजुअली फल से तो जो इम्प्योरिटी होता है, जो सेकेंड सब्सटेंस जो हमने अलग किया है, दैट इज ऑफ नो यूज, तो हम विल थ्रो इट। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने पॉइंट्स लिखे थे कि विल से कि कौन कौन से बेसिस हैं सेपरेशन के मेथड्स के, या फिर जब हम मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं तो किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, या फिर जब मटेरियल्स को हमने सेपरेट कर लिया तो पर्पस क्या है बेसिकली। उसमें अगैन दोनों यूज़ के हो सकते हैं, एक यूजफुल है एक यूजलेस है। तो जो यूजलेस है उसमें मटेरियल उसको हम थ्रो कर देते हैं, राइट। सो ग्रेन से स्टोन निकालने हैं, हस्क निकालना है, वेरी निग्लिजिबल अमाउंट में है, देन हैंड पिकिंग से वो हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट इज द थ्रेशिंग। सो आई एम इरेजिंग दिस। नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग। अभी मे भी आप में से कई स्टूडेंट्स ने देखा होगा या कईयों ने नहीं देखा होगा, चांसेस हो सकते हैं। सो मे भी आपने देखे होंगे बंडल्स की, जब फार्मर्स वीट को या विल से राइस को ना कट करके वो क्या करते हैं कि जो विल से कि उस स्पेसिफिक ग्रेन की अगर मैं बात करूं, तो जो स्टॉक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीट की बात कर रही हूँ, सो ये स्टॉक है, यहाँ ऐसे सीड लगे हुए हैं वीट के, ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने लगाया है ये सीड्स हैं। वीट की बात करें, यू कैन कंसिडर इट एज अ राइस। सो दीज आर द वीट के सीड्स हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली हैंड पिकिंग किया है, हमें तो ये चाहिए, ये जो है दिस वन इज स्टॉक। तो ऐसे ही काफी स्टॉक्स का बंडल बनाकर फार्मर्स ने जब वो कट करते हैं, चाहे राइस की बात कर लें चाहे वीट की बात कर लें, जब खेतों में वो कट करते हैं, फसल की कटिंग हो जाती है, उस टाइम पर व्हाट दे विल डू, वो बंडल्स बना देते हैं स्पेसिफिक इन ऐसी बहुत सारी स्टॉक्स के। तो अभी एक चीज सोचो कि लेट सपोज आपने ये सीड निकालना है, तो अगर इन सीड्स को निकालने के लिए हैंड पिकिंग का मेथड यूज किया गया जाए, क्योंकि जो ये स्टॉक्स हैं इसको हम नहीं यूज करते हैं, राइट। सो इस केस में फल से कि अगर सीड निकालने हैं वीट के या राइस के, अगर हैंड पिकिंग का मेथड यूज करेंगे तो फिर वो तो विल से कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड तो इस केस में वी कैन नॉट यूज द हैंड पिकिंग मेथड, क्योंकि सीड को रिमूव करना, नंबर ऑफ सीड्स लगे होते हैं उसको अगर आप रिमूव करोगे, सो हैंड पिकिंग इज वेरी डिफिकल्ट, हैंड पिकिंग हो ही नहीं सकता है स्टॉक से निकालना। सिंपल से टू गेट सीड्स फ्रॉम वीट या राइस स्टॉक बंडल्स, हैंड पिकिंग या फिर फल से प्लकिंग, प्लक करना इज नॉट पॉसिबल। रीजन बिहाइंड, बिकॉज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट, दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इसका क्या सोल्यूशन है, द फार्मर्स विल यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड की अभी फिर जो ग्रेन है उसका सीड तो चाहिए, स्टॉक से अलग करना ही करना है। नाउ अगर मैं बात करूँ लेट सपोज इसी के साथ एफएल से ग्रेन के केस में, तो ये है कि सीड्स को अलग करना है फ्रॉम व्हीट और राइस की जो स्टॉक के बंडल्स हैं, हम प्लक नहीं कर सकते, हैंड पिक नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स की बात करते हैं, तो फ्रूट्स को हमने उस स्पेसिफिक मैंगो है तो मैंगो को प्लक करते हैं, सेम इज फॉर द फ्लावर्स, फ्लावर्स को प्लक किया जाता है। लेट सपोज यू हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का गुच्छा है एक, उसको निकालने के लिए भी हम प्लक करते हैं। अगर उस गुच्छे में एक या दो ग्रेप्स खराब हैं तो उसको इजीली प्लक किया जाता है, राइट, उसको प्लक करके हम निकाल सकते हैं। सो ये वेरी करता है कि आप किस मटेरियल को सेपरेट कर रहे हो, किस मटेरियल को जैसे कहाँ से ले रहे हो, जो भी कन्वीनियंट मेथड होगा हम वही यूज करेंगे। नाउ इन दिस केस स्पेसिफिकली फॉर गेटिंग सीड्स फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द ग्रेन,
farmers specifically use this method, threshing. So threshing is used to separate seeds from grain stalk. अभी what they will do, farmers will beat these bundles. वो जोर जोर से they will hit the bundles on the hard surface या कोई rock या किसी पत्थर के ऊपर उसको will से बीट करते हैं. उसके कारण क्या होता है, ये सीड्स ना बड़े आराम से झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी इफ आई से कि इनके ऊपर मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी, और स्टॉक से ऐसे जो सीड्स हैं वो ग्रेन का जो स्टॉक है उससे अलग हो जाते हैं. सो व्हाट इज एक्चुअली थ्रेशिंग? बीटिंग of grain stalks on hard surface. These grain stalks are they are the dry one. Dry grain stalks on hard surface. बीट किया, इसके कारण क्या हुआ? Seeds will fall on the surface and thus separated from stalk. तो इस तरह से जो सीड है वो झड़ जाते हैं, वो निकल जाते हैं एंड वो अलग हो जाते हैं, राइट. सो ये तो थ्रेशिंग के भी अलग अलग मेथड्स हैं. थ्रेशिंग के मेनली इफ आई से देयर आर टोटल 3 मेथड दैट दिस इज डन बाय द फार्मर्स एंड बाय द अदर विल से जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, वो कर सकते हैं विद बाय देयर हैंड्स. एंड इवन थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, एंड उसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑल्सो. नाउ अ डेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मशीन्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण, गुड क्वालिटी ऑफ मशीन्स. तो फिर मैन जो विल से कि फार्मर्स को इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दिस थिंग इज डन, थ्रेशिंग. अभी जैसे हमने चैप्टर 4 में किया था फाइबर टू फैब्रिक वाले में, कि हम क्या करते हैं, कॉटन की सीड्स और कॉटन को अलग करते हैं. इन दैट केस इफ आई से हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ करते हैं, राइट. तो ये मेरे को जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया है, यू कैन ऐड इट देयर, कि कॉटन सीड्स को सेपरेट करना है. अगर कॉटन से या कॉटन को कॉटन सीड से सेपरेट करना है, सो दे कैन बी डन इजीली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एज वेल और विद द हेल्प ऑफ बाय हैंड पिकिंग मेथड ऑल्सो, राइट. सो थ्रेशिंग भी मशीन्स की हेल्प से की जा सकती है, फार्मर्स खुद कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ बुल्स की हेल्प से भी किया जा सकता है. सो आई विल राइट इट हियर एंड आई एम रेजिंग दिस पार्ट. आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये. Can be done by hand, bullocks, and with the help of machines, right. Next technique, next method, अगर तुसी इन दिस केस ऑल्सो अगर बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ विल से कि ग्रेन है, ग्रेन स्टॉक्स हैं, कम क्वांटिटी है, तो उसको हैंड्स या बुलक्स की हेल्प से कर लिया जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर बहुत ही एक लार्ज एरिया में फसल ग्रो की हुई है, तो उस केस में विल से कि ऑब्वियसली फार्मर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो थ्रेशिंग मेथड को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स सीड्स को सेपरेट करें. सो इन दैट केस मशीन्स को यूज़ किया जाता है. तो मशीन्स को स्पेसिफिकली विल से फॉर larger quantity of seeds, for larger quantity of grains, quantity of seeds, right. एंड वन मोर थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हर एक मेथड में ना एक डिफरेंट विल से पॉइंट है जो उस मेथड के लिए एप्लीकेबल है. मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. जैसे हैंड पिकिंग के केस में इम्प्योरिटीज जो है कम होनी चाहिए और साइज जो है दे शुड बी विजिबल और इजीली पिक्ड अप बाय द हैंड होना चाहिए. नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ थ्रेशिंग जो है, थ्रेशिंग इज बेसिकली डन टू सेपरेट
ग्रेन्स फ्रॉम सीड्स फ्रॉम द ग्रेन स्टॉक, तो उस केस में क्वांटिटी जो है विल से उनका साइज जो है जो भी हम सेपरेट कर रहे हैं मटेरियल, उसका साइज जो है यूजफुल मटेरियल जो सेपरेट कर रहे हैं उसका एक तो ग्रेन का साइज बहुत छोटा है और उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सो हियर इन केस ऑफ थ्रेशिंग स्पेसिफिकली आई विल राइट विद रिस्पेक्ट टू द सीड्स, इन थ्रेशिंग quantity of the component to be separated is more and size is smaller, right? Now the next third technique is winnowing. जैसे कि मैंने बोला कि ये सारी एक्टिविटीज़ को आप खुद परफॉर्म कर सकते हो, इनमें से मैक्सिमम ऑफ द जो मेथड्स हैं आप खुद परफॉर्म कर सकते हो घर पे. डेफिनेटली स्कूल में तो आप करोगे ही करोगे. नाउ इन दिस केस बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस स्पेसिफिक मेथड मैं आई वुड से कि आप क्या कर सकते हो. अगेन आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. दिस एक्टिविटी इज अगेन मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो. मेक श्योर आप एनसीईआरटी बुक रीड कर रहे हो. तो आपने क्या करना है, सैंड को और सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्तों को प्रॉपरली क्रश करना है, उसके साथ मिक्स कर लेना है. जब आप सूखे पत्तों को क्रश कर लोगे तो उसका साइज ना बहुत छोटा हो जाएगा. सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो मिक्सचर है उसमें जैसे सैंड है और जो सूखे पत्तों का मिक्सचर है, जब आप सूखे पत्ते हैं उन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आप देखोगे कि उनके विल से कि जो साइज है उसका निग्लिजिबल बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है. तो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही मतलब साइज के कंपैरेटिवली सिमिलर सा लगता है, दोनों का साइज बहुत छोटा है, राइट. एंड उस केस में आप थ्रेशिंग और हैंड पिकिंग, सबसे पहले तो ये सोचो कि आप हैंड पिकिंग से जो सूखे पत्ते हैं उसको सैंड में से निकाल सकते हो. सूखे पत्तों का जो प्रॉपरली आपने उनको क्रश किया हुआ है, नॉट एक फुल लीफ जो ड्राई है उसको क्रश करके उसका पाउडर बना हुआ है, उसको आपने मिक्स किया है सैंड के साथ. तो क्या आप उसको हैंड पिकिंग से निकाल सकते हो? डेफिनेटली हम उसको निकाल सकते हैं. एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें साइज दोनों कंपोनेंट्स का, सो इफ आई से सैंड प्लस ड्राई लीव्स, क्रश्ड ड्राई लीव्स मिक्सचर, तो इसको आप अगर सेपरेट करना चाहते हो सो यू कैन नॉट सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग मेथड. और थ्रेशिंग तो हम कर ही नहीं सकते, वी कैन नॉट बीट दिस स्पेसिफिक थिंग. तो हैंड पिकिंग से नहीं निकाल सकते बिकॉज सैंड और ड्राई लीव्स का जो क्रश्ड ड्राई लीव्स का जो पाउडर है उसका साइज सिमिलैरिटी होगा, इन दोनों का साइज सिमिलैरिटी होगा, साइज में बहुत ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी होगा. नाउ द क्वेश्चन इज हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे. इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक मिक्सचर है एक पेपर के ऊपर ले लिया है या एक प्लेट में या ट्रे में ले सकते हो. आप व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड दैट पेपर बिल्कुल स्ट्रेटली जिसके अंदर सैंड और ड्राई लीव्स का मिक्सचर है, राइट. आपको उसको होल्ड करना है, अपनी शोल्डर लेंथ तक लेकर आना है, उसके बाद आपने उसको टिल्ट कर देना है. टिल्ट जब करोगे वो सैंड और पत्ते नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली इन दिस केस यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ विंड. विंड की हेल्प से इनके मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं. तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों जब नीचे गिरना शुरू होंगे तो इनमें से एक कंपोनेंट जो है उसका जो हीप है जो वो जब गिरेगा वो बिल्कुल आपके पास गिरेगा, एक कंपोनेंट जो है वो काफी दूर गिरेगा हवा के कारण, ठीक है. तो उस केस में यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या होता है. सेम मेथड सेम टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स. ग्रेन्स को क्लीन करने के लिए जैसे राइस की बात करें, राइस की जो ब्रान लेयर है, राइस की जो अपर लेयर है या राइस के अंदर जो हस्क है, फॉर एग्जांपल हस्क जो है वो रिमूव करने के लिए दिस टेक्निक हैज बीन यूज्ड, राइट. तो उसमें भी सेम मेथड ही वो अप्लाई करते हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट कि क्या करना है हमने. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि सैंड और लीव्स के मिक्सचर को पकड़ा, तो इन दिस केस अगर मैं बोलूँ
राइस और राइस जो हस्क है उसके मिक्सचर को सेपरेट करना है तो सेम टेक्निक ही फॉलो होगी। नाउ द थिंग इज कि कैसे सेपरेट होगा या कौन सा मेन पॉइंट हम कंसिडर करेंगे इस केस में। जैसे हमें पता है कि साइज सिमिलैरिटी आ जाती है एंड तो उसको हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हैं। इन दिस केस कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, components are separated with the help of wind as one component is heavier than other one। तो सेम सैंड और ड्राई लीव्स के केस में क्या होगा, सैंड कंपैरेटिवली हैवी है और ड्राई लीव्स जो है वो लाइटर वन है। तो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा के कारण, जैसे मैंने बोला कि हीट बन जाता है, सैंड जो है वो बिल्कुल आपके पास, जहाँ विल से कि बिल्कुल आपके नियर बाय गिरना शुरू हो जाएगा, जबकि जो पत्ते हैं, पत्ते हवा के साथ उड़ के थोड़ी दूर दूर जाकर अपना ढेर बना लेंगे, हीप बना लेंगे। तो सेम इज हियर, जैसे कि राइस और हस्क को सेपरेट करना है तो जो ग्रेन है वो हैवी होगा, वो बिल्कुल आपके पास गिरेगा एंड उसके अलावा जो हस्क है कंपैरेटिवली बहुत लाइटर है तो वो हवा के साथ उड़कर थोड़ी दूर जाकर अपना ढेर बनाना शुरू कर देगा। तो सेम मेथड हैज बीन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द ग्रेन। हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स जो हैं इनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस मेथड is used to separate husk from the separate lighter husk, because we know light है वो, from heavier as compared to husk जो है वो grain heavy रहेगा, heavier grain, right? with the help of wind का बहुत important रोल है यहाँ पर, the direction of wind। so heap की अगर बात करें, so I will just write one thing accordingly, heavier component cannot be blown easily by wind, so form heap near। On the other hand, lighter one can be easily separated or can be easily blown away with the help of wind। So lighter one जो light component है mixture में से can easily blown away by wind and thus form heap away from the person who is separating the mixture। एंड जो जैसे कि मैंने बोला था, ग्रेन में से हस्क निकालने के लिए उस हस्क को यूज़ किया जाता है कैटल्स के लिए एज देयर फीड। उस मतलब जो काउज बफेलोज हैं उनके फीड के लिए उस सूखी घास को यूज़ कर लिया जाता है, उस हस्क को यूज़ कर लिया जाता है जो कि ग्रेन से सेपरेट किया जाता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, दिस इज अ थर्ड मेथड। जो नेक्स्ट फोर्थ मेथड है वो है सीविंग। चैप्टर का जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, मैंने एक एग्जाम्पल से शुरुआत की थी, चाय कि जब चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को अलग करते हैं, टी लीव्स को छान लिया जाता है, सीविंग
सो हेयर ऑल्सो अगेन आई टेक दिस एग्जाम्पल कि हम सीव को यूज़ करते हैं चाय को छानने के लिए, और सिमिलरली फल से कि आटे को छानने के लिए हम सीव यूज़ करते हैं ताकि उसमें से जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं, राइट। अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए वो निकल जाएं। सो बेसिकली जो फल से कि इस केस में, सीविंग के केस में, व्हाट वी विल डू, विल सिंपली जो भी मिक्सचर होगा उसको हम विल से कि सीव पोर्स में से पास करवाएंगे, और जो स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो नीचे निकल जाएंगे, और जो विल से इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं, या फिर जो जिन जिन पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे और उनको हम अलग कर देंगे। सिमिलरली फैक्ट्रीज में भी जैसे फल से कि सैंड और स्टोन को अलग करने के लिए भी ये मेथड यूज किया जाता है। सो इन दैट केस जो बहुत बड़ी बड़ी सीव्स को यूज किया जाता है, छन्नियों को यूज किया जाता है, उस केस में अगेन जो सैंड है वो ऊपर रह जाता है, और जो सॉरी स्टोन्स हैं वो सीव के ऊपर रह जाते हैं, एंड जो सैंड है वो सीव के पोर्स में से इजीली निकल जाता है। सो दैट इज व्हाट द सीविंग इज बेसिकली इन दिस केस। जैसे कि टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो मैं लिख रही हूँ। टू सेपरेट sand stones from sand, to separate crushed bran layer from flour। आटे में से जो विल से फाइबर पार्ट होता है, जो क्रश्ड अपर लेयर होती है उस सीव की, उसको निकालने के लिए आटे में से सीविंग किया जाता है। सो अगेन किस पॉइंट के ऊपर ये बेस्ड है, जैसे टी लीव्स हैं, ये सीव के ऊपर वाली लेयर में रह जाएंगी और जो टी है वो निकल जाएगा। सिमिलरली स्टोन्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे, एंड जो सैंड है वो निकल जाएगा उस जाली में से, एंड क्रश्ड ब्राउन लेयर जो है ये ऊपर रह जाएगा, और जो आटा है बाकी बचा हुआ वो नीचे रह जाएगा, राइट। नाउ इन दिस केस बेसिकली दी size of one component is greater than the other component of mixture। जैसे कि इस केस में जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, टी लीव्स का साइज इसके कंपैरेटिवली बड़ा है, स्टोन सैंड से बड़े हैं, और ब्रांड लेयर का जो साइज है वो आटे की जो विल से क्रश्ड फ्लोर, प्रॉपरली सीड को क्रश किया होता है, तो मैक्सिमम वैसे विल से आटा ही होता है उसमें, कुछ उसमें थोड़ा रफेज वाला पार्ट जो ब्रांड लेयर है वो आ जाता है। इसका साइज जो है आटे से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये ऊपर रह जाता है। सो साइज ऑफ वन कॉम्पोनेंट इज ग्रेटर देन द अदर कॉम्पोनेंट इन द ऑफ द मिक्सचर। सो जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो सीव के ऊपर रह जाएगा। से फाइन स्मॉलर size particles will easily pass through sieve pore। और जो ग्रेटर वन है वो ऊपर ही रह जाएगा। इट कैन बी यूज्ड, जैसे टी लीव्स को यूज कर सकते हैं, स्टोन को अलग से यूज किया जा सकता है, एंड इवन दिस क्रश्ड ब्राउन लेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द एनिमल फॉडर, तो उसको यूज किया जा सकता है। नाउ इन दिस केस नॉर्मली जैसे आटे को छानने, इसमें क्या होता है क्रश्ड ब्राउन लेयर निकल जाता है, बट इफ आई से हमने न्यूट्रिएंट्स के केस में वैसे किया भी था डाइटरी फाइबर्स का, तो ये एक्चुअल में ना आटे के केस में ये फाइबर है, इसको वैसे छानना नहीं चाहिए। दिस इज अ रफेज पार्ट, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द विल से कि आटे के अंदर ही रखना चाहिए उसको, बिकॉज ये डाइटरी फाइबर का कंपोनेंट है। इस लेयर में डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं।
सो इट इज़ गुड टू कंज्यूम, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक टेक्निक, जो इसके बिहाइंड मेन पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं, उसमें किस बेसिस पर है ये, जैसे कि मैं बोला कि साइज के बेसिस पर है, और सीव जो है विल से कि जो बड़ा कंपोनेंट होगा वो ऊपर रह जाएगा और जो स्मॉलर साइज है वो नीचे रह जाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड। जैसे कि स्टोन्स और सैंड का फैक्ट्रीज में कंस्ट्रक्शन वर्क जब चल रहा है, तो सैंड में से स्टोन को अलग करने के लिए लेटर दिस स्टोन कैन बी यूज्ड, पेबल्स को अलग करने के लिए सीविंग मेथड ही यूज किया जाता है। राइट। नाउ इफ आई से फॉर एग्जांपल, जैसे आटा है, हमने आटे को ऐसे सेपरेट इसमें से ब्रांड लेयर ही निकाला है। इफ आई से कि हम आटे का और चॉक के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, मतलब चॉक पूरा तरह से क्रश्ड है, पाउडर है, एंड उसको अगर हमने आटे से कर दिया, आटे के साथ मिक्स कर दिया, फ्लोर के साथ मिक्स कर दिया, सो इन दैट केस कैन वी सेपरेट बोथ द components बाय सीविंग। सो इन दिस केस इफ आई से chalk एंड फ्लोर मिक्सचर, कि अगर हम सीविंग करेंगे फॉर एग्जांपल, ये सेपरेट हो सकता है, बट इन दिस केस जो साइज है, क्रश्ड जो साइज है, इन दोनों के साइज में डिफरेंट होना चाहिए। सो सीविंग कैन बी डन of two components, sorry, of a mixture इसमें कंडीशन क्या है, साइज ऑफ टू कंपोनेंट्स शुड बी डिफरेंट। तो इसमें जो चॉक पाउडर बना है उसका साइज और फ्लोर का साइज जो है, इट शुड बी विल से कि डिफरेंट। फाइन फ्लोर है, उसकी बहुत ज़्यादा क्रशिंग हो रखी है, तो उसका चौक के कंपैरेटिवली अगर साइज छोटा होगा देन इट कैन इजीली पास थ्रू द सीव, और जो चौक है वो ऊपर ही रह जाएगा। इट डिपेंड अपॉन द साइज, राइट। कि जो उसकी क्रशिंग हो रखी है चौक की भी, ग्रीन जो विल से कि पाउडर फॉर्म है, तो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, राइट। नेक्स्ट मेथड इज, now I'll discuss three methods. Firstly, if I say sedimentation, and decantation. These methods, like they both are related with each other somehow. For example, in this case, अगर मैं बात करूँ कि I want to separate, uh, let's suppose हमने there is a mixture of sand and water. मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, इसको हमने अलग करना है, एंड से मिक्सचर ऑफ राइस एंड डस्ट, तो इसको सेपरेट करना है। सो सिंपली सबसे पहले इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले, या इस हाउ व्हाट वी विल डू, ये एक्टिविटी भी आप बड़े आराम से घर में परफॉर्म कर सकते हो। सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाओ। व्हाट यू कैन डू इज कि आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें यू विल ऐड वाटर, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने ये पानी भर दिया इसमें। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज वाटर, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द सैंड। तो सैंड आपने ऐड करके उसको स्टिर करना है प्रॉपरली,
मिक्स कर देना है। आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही रख दो, ठीक है। और उसके साथ यू कैन ऐड द पेबल्स ऑल्सो, पेबल्स डाल सकते हो बहुत छोटे छोटे। सो वट यू विल ऑब्जर्व कि आफ्टर सम टाइम जब आप उसको मूव नहीं करोगे, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि नीचे एक लेयर अलग ही बन जाएगी, इट विल कंटेन सैंड। अगर पेबल्स डाले होंगे तो पेबल्स भी होंगे, और ऊपर तक जो लेयर है बाकी दैट इज वाटर, राइट। सो इस केस में बेसिकली क्या हुआ है, जो हैवियर कंपोनेंट है जैसे सैंड और पेबल्स एज कम्पेयर टू वाटर दे आर हैवी, वो नीचे बैठ गए हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर component of the mixture is called sedimentation. हेवियर कंपोनेंट जो है वो सेटल हो गया है एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, एट द बॉटम ऑफ द सरफेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन बोलते हैं उसको, राइट। मिक्सचर जो है सेटल हो जाता है, heavier component of the mixture, it is called the sedimentation. Now जब एक बार ये settle down हो गया है, so what is decantation? Decantation is the removing the upper layer. Now we'll have two layers. For example, this is glass of water again, and यहाँ तक ये हमारे पास ये नीचे लेयर है, this is water, बाकी ऊपर लेयर पूरा का पूरा ये water है. So basically what we will do without disturbing the lower layer जो कि heavier component की है, यू विल जस्ट टिल्ट द ग्लास, इसको थोड़ा सा टिल्ट करो, राइट। जब थोड़ा सा आप हल्का सा टिल्ट करोगे उसके कारण क्या होगा, जो ये वाटर है इट कैन बी इजिली रिमूव। सो डिकेंटेशन इज बेसिकली रिमूविंग द अपर लेयर दैट इज ऑफ वाटर, रिमूविंग द वाटर विदाउट डिस्टर्बिंग द, विल से कि जो टॉप लेयर को रिमूव करना है, जो बॉटम लेयर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, दैट इज व्हाट द डिकेंटेशन, इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है। So it is the transferring the upper layer from bottom layer without disturbing the बॉटम लेयर। नीचे वाली जो लेयर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है और अपर लेयर को ट्रांसफर कर देना है इनटू अनदर कंटेनर, तो वो वाटर जो है वहां से अलग हो जाएगा। So removing water या transferring water to another container. तो ये एग्जांपल था, फॉर एग्जांपल मैंने राइस और राइस एंड हस्क मिक्स्ड है, तो उस केस में व्हाट आई विल डू इज, उस केस में मैं फल से वाटर के साथ उसको मिक्स किया, तो राइस जो है वो बॉटम बिल्कुल नीचे लेयर बना लेगा और ऊपर जो पानी होगा उसके साथ साथ हस्क होगा वो अलग कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर थ्री कंपोनेंट्स आ गए हैं। अभी तक मैंने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को ही एक्सप्लेन किया है, दो कंपोनेंट्स की एग्जांपल लेकर अगर करें, सिर्फ वाटर और सैंड है, ठीक है। तो इन दैट केस हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पर उसी कंपोनेंट के अंदर एक थर्ड कंपोनेंट, उसी मिक्सचर के अंदर एक थर्ड कंपोनेंट ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, आई एम रेजिंग दिस। जैसे लेट्स सपोज राइस प्लस हस्क प्लस वाटर कर दिया हमने, ये मिक्सचर है टोटल, ठीक है।
Now, if I'll say dust particles plus stone plus water, तो इस केस में स्टोन और वाटर ही अगर हमने मतलब लेट सपोज डस्ट नहीं है, सिर्फ स्टोन एंड वाटर है, तो इसको रिमूव करना है तो इट इज सिंपल, विल से सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन हो जाएगा एंड डिकेंटेशन हो जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल कि वाटर जो आपने रिमूव किया उसके साथ साथ अभी डस्ट भी है, फिर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा जो बॉटम लेयर होगी, ये जो कंपोनेंट है जो नीचे सेटल डाउन हुआ है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट. ठीक है, अभी जो वाटर है, वाटर के साथ ऊपर थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. दिस इज डस्ट. ये पूरा का पूरा हमने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया, इसको बोलते हैं डीकेंट. राइट, अभी दिस डीकेंट हैव डस्ट एज वेल एज वाटर, बट हमें चाहिए प्योर वाटर. सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, इस केस में अगर मैं बोलूँ क्या स्ट्रेनर वर्क कर सकता है, स्ट्रेनर या कोई सीव आप यूज कर सकते हो, क्या वो वर्क कर सकता है? डस्ट पार्टिकल्स आर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उस स्ट्रेनर का जो पोर है उससे अब निकल जाएगा, वो सेटल नहीं करेगा आप ऊपर. एंड सिमिलरली सीव के जो पोर्स हैं उसमें से भी निकल जाएगा. सो इस केस के लिए टू रिमूव द वाटर, सॉरी, टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम द वाटर, व्हाट वी विल डू इज वी कैन यूज अ फिल्टर पेपर. ठीक है, या हम एक कॉटन क्लोथ यूज कर सकते हैं. उस केस में क्या होगा, बेसिकली व्हाट वी विल डू, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे. filtration is basically to remove dust from water. ठीक है, व्हाट यू हैव वी हैव टू डू इज एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके फ्लास्क में रख दिया. लेट सपोज दिस इज माय बीकर एंड दिस इज फ्लास्क, ये फ्लास्क है, सॉरी फनल, एंड दिस इज बीकर. एंड यहाँ पर हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को फोल्ड करके इसके साइज के अकॉर्डिंग जैसे फिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आई हैव केप्ट इट हियर, फिल्टर पेपर. नाउ व्हेन यू विल पोर, जो डीकेंट मटेरियल था उसको जब पोर करोगे, वाटर विल कम हेयर एंड जो डस्ट है वो इस पेपर के ऊपर लग जाएगा. वाटर यहाँ आ गया, हियर इट वुड बी वाटर, एंड पेपर के ऊपर जो है डस्ट लग जाएगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू विल फिल्टर, सेपरेट द वाटर फ्रॉम द dust with the will say ki help of a strainer. You can use only to separate the tea leaves from the tea. right, यहाँ पर the best method would be कि अगर आप फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो या कॉटन क्लोथ, फाइन पोर्स हैं उसके, उसको यूज कर रहे हो ताकि ये डस्ट जो है वो निकले ना. क्लियर, सो दिस इज अ फिल्टर पेपर, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. नाउ सेम, लेट्स सपोज ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, उसके लिए भी वी कैन यूज दीज प्रोसेसेस, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. हाउ, ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, उसको मिक्स किया, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ऑयल की अपर लेयर हो जाएगी, वाटर की बॉटम लेयर हो जाएगी, बिकॉज दे बोथ डू नॉट गेट मिक्सड इजिली. तो ऑयल की अपर लेयर को आप इजिली रिमूव कर सकते हो, लाइक रिमूव करके वहाँ से, इन दिस केस यू विल से कि सेडिमेंट नहीं होगा, नीचे कुछ नहीं बैठेगा बिकॉज नथिंग इज हैवियर, सिंपली 2 लेयर्स बन जाएंगे, तो अपर लेयर को आप इजिली डिकेंट कर सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमूव द 2 layers. राइट, इन एडिशन विद दैट आप अपनी तरफ से और भी एग्जाम्पल जो सोच सकते हो कि कैसे सेपरेट करते हैं. अभी जैसे कि मैंने बोला कि ये है, जैसे राइस प्लस हस्क प्लस सैंड इसमें है, प्लस वाटर. अगर मैं आपको ये मिक्सचर दे दूं, तो इस मिक्सचर को सेपरेट, इस मिक्सचर में सारे पार्टिकल्स को लेट सपोज यू वांट टू सेपरेट, तो कैसे आप सेपरेट करोगे, इसका आंसर यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. राइट, नाउ जैसे कि फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूस है, वो पीने से पहले फिल्टर किया जाता है, तो उसके लिए स्ट्रेनर यूज़ किया जाता है. क्यों?
क्योंकि अगर विल से लिक्विड कंपोनेंट और उसके अंदर जो फाइबर कंपोनेंट है उसको अलग करना है तो स्ट्रेनर से इजीली स्ट्रेन हो जाता है। घर पे जैसे पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, मिल्क को बॉईल किया, उसके अंदर लेमन ड्रॉप्स स्क्वीज किया। इमीडिएटली जब आप लेमन ड्रॉप्स डालते हो मिल्क के अंदर तो यू कैन सी कि क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, वो एक सॉलिड विल से कि क्लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं मिल्क के अंदर। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज कि आप घर पे देख सकते हो, इफ आई से कि क्लॉथ क्लॉथ को लेकर, एक कॉटन क्लॉथ को लेकर वो पूरा मिक्सचर उसमें ऐड किया जाता है, उसको बहुत टाइटली टाई कर दिया जाता है। एंड आप अगर उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि क्या होता है कि पनीर जो है उस कपड़े में रहता है, राइट, सॉलिड पार्ट है, और लिक्विड जो है उस फाइन पोर्स में से निकल आता है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। फिल्टर ये होता है कि पनीर मेकिंग जो है दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द filtration. Paneer making at home, it involves process of filtration. Clear? Now the next process is evaporation. Now if for example, if I'll give you a mixture, water and salt, आप हमने कैसे शुरुआत की कि वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, उसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, देन इमीडिएटली यू विल स्टिर इट वेल, यू विल सी कि वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। बट इफ आई टेल आस्क यू कि आप इसको सेपरेट करो, आप कैसे करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे? उसके लिए विल यूज द इवेपोरेशन मेथड। इवेपोरेशन मेथड यूज किया जाता है। बेसिकली व्हाट वी विल डू, इट इज द प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into vapor. Now in this case, let's suppose I have a mixture of water and salt mixture. What I'll do, I'll heat it. What will happen? ये water, it is liquid, right? Water vapors बनने शुरू हो जाएंगे, water vapors बन जाएंगे, वो vaporize हो जाएंगे, and you are left with salt only. We get the salt from the ocean water. So to get the salt, common salt from the ocean water, the same method is being used to get common salt from ocean water. Same method of evaporation. Same method evaporation is used. So basically what they will do, ओशन वाटर को कलेक्ट किया जाता है सेपरेट एरियाज में, एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट उसको सनलाइट के अंदर रख दिया जाता है वाटर को, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लोली स्लोली वो पानी जो सारा इवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ सॉल्ट ही बचता है उस जगह पर जहाँ पर पानी कलेक्ट किया होता है। पानी इवेपोरेट हो जाता है, लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड सॉल्ट बचता है सिर्फ। So evaporation is a process of conversion of liquid into vapor state, and कॉमन सॉल्ट जो हमें मिलता है उसको ओशन वाटर से सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का ही प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। राइट, सो लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू कि हाँ, आई जस्ट राइट इट कि कैसे करते हैं। सी वाटर collected in pits, let it stand for few days,
अंडर सनलाइट, सनलाइट के कारण क्या होगा, वाटर विल वेपोराइज, evaporate, salt is left in the pits. So this is what the process that is being used to separate or to get the common salt, right? I hope this part is clear. एंड वी आर डन विद द कुछ सेपरेशन के मेथड्स हमारे हो गए हैं. एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आई हैव गिवन यू द लिस्ट ओनली, तो हमने वेपोरेशन तक कर लिया. आई थिंक टोटल 16 मेथड्स आई हैव रिटन एंड टुडे वी आर डन विद 8 एंड द रिमेनिंग 8 विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनो एंड मेक श्योर एनसीईआरटी को रीड करो. लेक्चर के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि व्हाट्सएवर एवर आई एम राइटिंग और व्हाट्सएवर आई एम स्पीकिंग हियर, तो ताकि आप रिलेट कर पाओ एनसीईआरटी की लाइंस के साथ, आपको समझ अच्छे से लगेगा. एंड मेक श्योर आप ऑन डेली बेसिस जितना टॉपिक कर रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ द एनसीईआरटी बुक, उसको सॉल्व करो. एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है स्टूडेंट्स. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.